हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के जो मैथ है चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का हम लोग जो है ये पार्ट 2 वीडियो लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन जो होगा वह 11 से शुरू होगा। 11 से 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है। तो 144 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लघुत्तम करना पड़ता है। और लघुत्तम जो इसमें करेंगे तो इसमें हम पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे, उसके बाद फिर 4 से नहीं लगाना है, 5 से लगाना है। मतलब अभाज्य संख्या से ही इसमें हमें डिवाइड करना है, भाग लगाना है। तो पहला 2 से लगा देते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 फिर 2 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 36। फिर 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 मर्तबे से लगा देंगे, 3 तिया 9। तो 144 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 जो है 4 बार आया है और 3 जो है ये 2 बार आया है। तो हमें पूछ रहा था 2 का घातांक। तो 2 का घातांक, 2 का पावर कितना आया है, 4 आया है। क्योंकि देखो इसका पावर जो है 1 है, इसका ही पावर नहीं कुछ है, 1 है, इसका ही पावर नहीं कुछ, सब गुना में होगा। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, लघुत्तम जब निकालते थे तो एलसीएम के लिए या गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिखते थे ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका पावर 1 है, इसका ही पावर नहीं कुछ रहता, 1 रहता है, इसका ही पावर नहीं कुछ है, 1 है, इसका ही पावर नहीं कुछ है तो 1 है। इस प्रकार से 2 का पावर हो जाएगा 4। तो हमें 2 का घातांक पूछ रहा था, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्या का लॉसव हमेशा उसको गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे ए एक संख्या है, बी एक संख्या है, तो इसका हमें क्या करना है, लघुत्तम करने के लिए, मतलब ए और बी का अर्थात एलसीएम जो होगा ए बी हो जाएगा। कहने मतलब ए और बी का जो एलसीएम आएगा वह इन दोनों को गुना कर देना है, ए गुना बी। जैसे 2 और 3 का एलसीएम, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका जो एलसीएम आता है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 3 कर देंगे तो 2 तिया 6 आ जाता है, गुना कर देते थे। इस प्रकार से यहाँ पे कोई दो अभाज्य संख्या है ए और बी, तो इसका गुना हो जाएगा ए बी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। 11 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें सोल्व कर रहे हैं। 11 से 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो याद रखना है, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम जो है परिमेय संख्या जो होता है वह अनंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वह भाज्य संख्या होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या जो होता है वह होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब इन दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे तो इसका मौसा आएगा 2, यानी कि 2 और 4 का मौसा कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सुधार कर लेना। ये ऑप्शन जो है ऐसे है, 2 का पावर 4 गुना 3 के पावर 2 है। ये ऑप्शन ऐसे है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। ये भी ऑप्शन ऐसे है, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। और ये है 2 का पावर 1 गुना 3 के पावर 5। इस तरह से ये ऑप्शन है। तो हमें 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड अभी बताए हैं,
2 से लगाना है, 3 से लगाना है, 4 से नहीं लगाना है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 5 से लगाना है। पहले 2 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाएँगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर उसके बाद 2 से लगाएँगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 2 कितना बार आया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 का पावर 5 गुना 3 आया है एक बार, 3 का पावर 1। तो कौन-सा ऑप्शन में ऐसा है 2 का पावर 5, 3 का पावर 1? 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो लौसा और मौसा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं, जल्दी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वह क्या सब आएगा? मतलब 6 को तोड़ना है, मतलब 2 गुना 3 आएगा अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार से 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 8 का 2 गुना यानी कि 2 का पावर 3 कर देते हैं, ठीक है? गुना 1 कर सकते हैं। उसके बाद 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आएगा? 22 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1। तो यहाँ पर पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम तो पता है किस प्रकार से निकाला जाएगा। जो अधिकतम पावर होगा संख्या का वही लेंगे। तो यहाँ पे 2 का सब में 2 का अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर 2 का 3 है। उसके बाद 3 का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। चाहे इसमें कॉमन रहे ना रहे, उस प्रकार का संख्या रहना चाहिए, अंक होना चाहिए। 11 का पावर 1 है। इसको गुना नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो जो कॉमन होता है, जो तीनों में होगा और सबसे छोटी घात वाला लेंगे। सब जो तीनों में है तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब सब में जो कॉमन आएगा और पावर न्यूनतम लेंगे तो 2 का पावर कितना? 1 ही होगा ना। अब हमें इसका क्या करना है? अनुपात निकालना है, यानी कि एलसीएम बट्टे एचसीएफ एचसीएफ का अनुपात चाहिए। अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 बट्टे 2 का पावर 1 तो ये होगा। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 बट्टे में 1। इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 11 करेंगे तो ये आएगा 132 बट्टे में 1। इसी को अनुपात में लिख देना है 132 अनुपात 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो 2 लगातार संख्या 1 2, ये 2 लगातार संख्या है, इसका मौसा कितना आएगा? 1 से 2 में लगाएंगे तो किस 1 से ही कट जाएगा ये, तो इसका मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 5 से लगाएंगे तो 1 0 आएगा 2, अब 5 1 लगाएंगे। अब तो ये नहीं लगेगा किसी भी संख्या से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 5 गुना में 1001, तो कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ? 2 को हुआ ना, तो इसका 2 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्या ए और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो हमें पता है अगर एक संख्या, पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये हम लोग 9th क्लास से ही, 8th क्लास से, 6th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं।
तो पहला संख्या तो ए ही रहेगा, लेकिन दूसरा संख्या इसमें 18 है, एलसीएम इसका 36 है और एचसीएफ जो दिया हुआ है ये 2 है। तो अब ए का मान निकालना 18 गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुना में 2 बट्टे 18। 18 का 18, 18 दूनी 36। तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुना में 2, ए बराबर हो जाएगा 4। अर्थात ए का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे छोटे अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 होता है और इसका गुणनफल करना है सबसे छोटी भाज्य संख्या से, तो वह होता है 4। इन दोनों का जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, यानी कि 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक के लिए तो 0 लेंगे, पूर्णांक में 0 भी शामिल है, तो प्लस का 2 तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। पूर्णांक संख्या 0 भी है ना, तो m प्लस का 2 लगा देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य संख्या n हमेशा भाज्य होगा डैश से। क्या ये 6 से भाग लगेगा? नहीं, 6 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लग जाता है, लेकिन ये 3 से नहीं लगेगा, इसलिए 6 से नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगने के लिए लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, नहीं कटेगा। 8 के लिए लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, नहीं कटेगा। मतलब ये 6 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो 16, 20, 24 सबसे छोटी निकालना है, तो छोटी के लिए लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा इसका, तो 2 से लगा देते हैं पहले। 8, 10, 12। उसके बाद लगा देते हैं डायरेक्टली 4 से। 4 दूनी 8, उसके बाद ये 10 रहेगा और इसके बाद जो है 4 तिहाई 12। अब तो फिर 2 से लग जाएगा ना, फिर 2 से 1, 5, 3। अब इसको गुना करना है, अर्थात 2 गुना 4 गुना 2 गुना 5 गुना में 3। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचा 80, 80 तिया 8 का 24, यानी कि 240 आएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 240। अगला क्वेश्चन है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 6x प्लस 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक, अर्थात हमें एचसीएफ जो है निकालना है इसका। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 6x और 4y का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या सब आएगा? तो 6 का आ जाएगा 2 गुना 3, 4 का आएगा 2 गुना 2 और एक्स वाई तो एक्स वाई ये रहेगा। इसी प्रकार से 12x y का निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3 x y। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है? तो ये 2 मिल रहा है, एक फिर एक 2 मिल रहा है ना, कॉमन मिल रहा है। तो यानी कि 2 का अधिकतम घात जो है, 2 का न्यूनतम घात मिल रहा है 2 और 3 का अधिकतम घात मिल रहा है 1। इसको जब गुना x मिल रहा है और y मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, दो दूनी 4, 4 तिया 12xy। 12xy कौन सा ऑप्शन में है? 12xy नहीं है, लेकिन 6 दूनी 12xy है ना यहाँ पे,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? हाँ, 4 का आएगा, 2 गुना, ठीक है, 12xy। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में √10 और 15 के बराबर गुना √15 के बराबर है, तो इन दोनों को एक ही रूट में कर लेते हैं, यानी कि 10 गुना 15, जब अलग अलग रूट है तो एक ही रूट में गुना कर सकते हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 को लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना में 5। तो बाहर क्या आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन गुना में इधर रूट में क्या लग सकता है, 6, यानी कि 5√6 कौन सा ऑप्शन में है, 5√6। तो 5√6 जो है ये तुम्हारा बी ऑप्शन, बी नहीं, ये नहीं होगा, 5√6 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। मतलब हमें 64 का जो है वर्गमूल निकालना है और 64 का घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल को इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8। वर्गमूल के लिए तो 2 2 करके बाहर निकालेंगे, 8 गुना में 8। घनमूल के लिए 3 3 को समूह बाहर निकालना पड़ेगा, देख लीजिए, जिसको 64 लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, तो ये 8 बाहर आएगा, इसका 4 बाहर आएगा, यानी कि 64 का वर्गमूल करेंगे 8, 64 का घनमूल करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगाता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो पुनः तीनों एक ही जगह पर फिर मिलेगा, तो इसके लिए हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा, 3 का, 4 का और 8 का। तो पहले 2 से लगा देते हैं, तो 3 2 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे, 3 1 2, अब गुना कर देना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या आएगा, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 दूनी 24, कितना आया, 24। 24 घंटे के बाद वह पुनः अपने स्थान पर फिर मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 18 और 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी। अगर कट जाता है, जिससे और 18 से कट जाएगा 72, 18 चुके 72, तो 18 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वह 18 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा ए बी गुना लौसा ए बी या बट्टे ए बी का मान कितना आएगा। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a गुना b बराबर हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसके लिए मौसा मौसा दिया हुआ है a गुना b, इसका मान निकालना है बी के लिए मौसा ए गुना ए, बी का लौसा, और ए मौसा जो है के लिए मौसा ए बी गुना मौसा, ठीक है। अच्छा, लौसा इसका ए और बी ए है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर जो है एलसीएम जो है ना इसका ए है, एचसीएफ जो है बी है, ये बराबर है ए गुना बी के। तो यहाँ से ए गुना बी बट्टे ए बी हो जाएगा, इधर आएगा तो बचेगा इधर कितना, एक। इसी का हमें मान पूछ रहा था ना, अर्थात हमें कहने का मतलब मान पूछ रहा था ए गुना बी बट्टे ए बी का मान कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसका मान 1 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें हम लोग आज 11 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन को देखे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 में 30 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार से जो है हमारा जो वास्तविक संख्या है, जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बिहार बोर्ड के लिए,
या और भी कोई भी बोर्ड के लिए, मतलब जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।